नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर निकल के आई है यूटीआई से संबंधित। आप सबको पता है कि नियोजित शिक्षकों को पेंशन फंड के तहत यूटीआई एक पेंशन योजना ली गई थी, जिससे आपको नियोजित शिक्षक अपने इच्छानुसार और अपने क्षमता और अपने सामर्थ्य के अनुसार पेंशन फंड में कटौती कराते थे और सरकार अपनी तरफ से 200 रुपए देती थी। अब सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि लगभग 1.5 लाख नियोजित शिक्षक जिसको यूटीआई पेंशन फंड के तहत आपको यूनिट अलॉट नहीं हुआ। ये बात उन्होंने बताई थी 2022 में। यूनिट का मतलब होता है शेयर। मान लीजिए आपने पैसे आपने यूटीआई फंड में कटाए 200 रुपए, आपने मान लीजिए कटाए और 200 रुपए सरकार ने दिए। तो इस 200 रुपए में यूटीआई क्या करती है, आपके लिए शेयर खरीदती है, वो यूनिट कहे जाते हैं। ये 200 आपका हो गया और ये दोनों मिलके मान लो 400, तो 400 रुपए का यूटीआई क्या करती है, आपके लिए एक कुछ शेयर खरीदती है अलग अलग आपको, कंपनियों के अलग अलग आपको, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके शेयर खरीदते हैं, वही शेयर आपको यूनिट कहे जाते हैं। तो अब हुआ क्या है कि ये 1.5 लाख जो शिक्षक जिसके बारे में बताए गए थे, उन लोगों को यूनिट आवंटन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका केवाईसी नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने कराया उसमें, और 50,000 अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिनके आपको यूनिट अलॉट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका केवाईसी नहीं हुआ है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि आपने मान लीजिए कि 400 रुपए जो दिए, वो 400 रुपए यूं ही पड़े होंगे, कोई यूनिट अलॉट नहीं हुआ। और यूनिट अगर अलॉट नहीं हुआ तो शेयर उनके आपको फोलियो में जुड़ा नहीं हो गया, और उस फोलियो में शेयर जब जुड़ा नहीं, शेयर खरीदा नहीं गया, तो उसमें ग्रोथ नहीं हुआ है, यानी आपका पैसा एज इट इज वहीं मृत प्राय पड़ा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने केवाईसी को चेक कर लें, सभी अपने अपने केवाईसी को चेक कर लें। और अगर केवाईसी आपका नहीं हुआ है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन आप डिजिटली केवाईसी कर सकते हैं। पहली जानकारी मैं दे दूं, उसके पहले कंप्यूटर पे चलूं, उससे पहले मैं आपको यह बता दो, दो चीजें हैं। आप एक काम करेंगे, पहला आसान तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल पर आपको जो यूटीआई का पोर्टल है, यूटीआई का पोर्टल है, उसके माध्यम से आप करेंगे। और दूसरा, आप यूटीआई जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? प्ले स्टोर से। और वहां जाके प्ले स्टोर से आप जाके आप वहां अपना इनरोलमेंट कीजिएगा और वहां से प्रोफाइल में जाके केवाईसी चेक कर सकते हैं। यूटीआई ऐप के माध्यम से अगर आप चेक करते हैं, ये थोड़ा सा कंप्यूटर फ्रेंडली आपको होना पड़ेगा। तो आसान तरीका आपको आपके लिए यह है कि यूटीआई पोर्टल पे आप जाएं और वहां से करें। अब कैसे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान आपको इस टिप्स के माध्यम से। तो आइए चलते हैं आपको सिस्टम पे और कंप्यूटर पे, देखते हैं कि कैसे वो आप अपने केवाईसी को चेक कर सकते हैं, और नहीं अगर केवाईसी हुआ है तो कैसे करेंगे। केवाईसी समझ लीजिए नो योर कस्टमर, यानी आपको डिजिटली आप उसको आराम से आधार के माध्यम से कर सकते हैं। आपके पास आधार, पैन और आपका मोबाइल नंबर साथ में होना चाहिए, सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। आइए चलते हैं कंप्यूटर पर और देखते हैं कि कैसे केवाईसी चेक करेंगे और कैसे केवाईसी करेंगे अगर नहीं हुआ है तो। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर पर चलते हैं। हम आ गए हैं कंप्यूटर पे। अभी आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में, चूंकि मैं लैपटॉप से ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं लैपटॉप के माध्यम से ये चीजें बता रहा हूं, आप इसको मोबाइल पे भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल को खोलें और गूगल में जाके आप टाइप करें यूटीआई केवाईसी ऑनलाइन। और भी सर्च इंजन है जो एक्सपर्ट लोग होंगे, उसको और भी सर्च इंजन से उसको खोज सकते हैं। सर्च इंजन की मतलब होता है सर्च, और इंजन मैंने उसको कुछ कीवर्ड्स में जिसके माध्यम से खोजना। तो आप इसको यूटीआई केवाईसी ऑनलाइन टाइप करेंगे, तो जो आपको दो ऊपर के जो टॉप दिखेंगे, मान लीजिए मोबाइल पे आप कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें अगर लिखी, मान लीजिए पहले दूसरे तीसरे कहीं लिखी मिल गई, आप उसको क्लिक कर लीजिए। यहां मैंने सर्च किया है, ये सबसे टॉप पे ही आया है। अब यहाँ जो यहाँ क्या है, एफर्टलेस डिजिटल केवाईसी या आधार बेस्ड ई केवाईसी, दोनों में से किसी से आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे ऊपर वाला को ही हम क्लिक करते हैं और यहां से देखते हैं। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। यहां हमने जैसे इस पर क्लिक किया, अब ये आपको कहां लेके आया, ये लेके आ गया आपको यूटीआई के पोर्टल पे। अब देखिए यहां आपको बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं। यहां दिख रहा है डिजिटल केवाईसी, यहां आप कर सकते हैं। यहां क्या कह रहा है, यहां देखिए कंप्लीट योर डिजिटल केवाईसी नाउ, आप भी आप यहां करें। अब आपको यह देखना है कि आपका हुआ है कि नहीं, करवाया है कि नहीं। बहुत एक संस्था आई जिसका जिक्र पत्र में हुआ है,
उन्होंने जा के ब्लॉक में घूम घूम के किया था। तो अब आपको यहाँ देखना है कि पहले आपका हुआ है कि नहीं, तो पहले यह चेक करना जरूरी है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे वो होगा। यही आप देखिए, नजर दौड़ाइए। नजर जब दौड़ाएंगे यहीं पे, इसी जगह पे, तो नीचे एक लिखा हुआ है टू चेक योर केवाईसी स्टेटस। अब यहां से आपको क्या करना है, यही आपको क्लिक करना है। अब देखिए, इसको क्लिक करते ही यहां से जैसे क्लिक करेंगे, एक और नया एक टैब खुल के आ जाएगा। वो जो आपको टैब खुल रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये एक टैब नया खुल के आ गया। अब ये आपके आ गया है, इसको बोलते हैं सीबीएल करा। इसका नाम ही है इस तरह से। अब देखिए इसमें अब यहाँ क्या करना है। अब आपको देखना है, यहाँ आपको इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो आपको क्या करना है, होम अबाउट अस दिख रहा है, आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है। किस पे, केवाईसी इंक्वायरी। अब आपको अपनी केवाईसी की इंक्वायरी करनी है। चलिए केवाईसी इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ केवाईसी इंक्वायरी पे क्लिक किया। जैसे हम केवाईसी इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे, एक और चीजें खुल के हमारे सामने आ जाएगी। आइए उसको करते हैं। जैसे हमने वहां क्लिक किया, एक चीजें कुछ चीज हमारे पास सामने खुल के आ गया, और ये हमारे सामने जो खुल के आई है, यहाँ कह रहा है पैन नंबर। आप सिर्फ पैन नंबर अपना यहाँ डालें। जैसे आप पैन नंबर डालिएगा, ये कैप्चा जो है इसको भरिएगा। ये इन चीजों को भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैन नंबर डाल देते हैं तो इन सब चीजों को भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अगर मान लीजिए आपके पास अभी पैन नंबर याद नहीं है, तो क्या क्या डालेंगे, अप्लीकेंट नेम, यानी आप अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर एग्जाम कैटेगरी डालेंगे। अब इस एग्जाम कैटेगरी में क्या क्या आता है, इसको देखिए। अब बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये बहुत सारी चीज में कंफ्यूज हो जाइएगा, तो ये नहीं, सीधा आप अपना पैन नंबर डालें और यहाँ कैप्चा डालें, और यहाँ से क्या करें, ये सबमिट बटन है, यहाँ सबमिट बटन आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, अगर आपका हुआ है तब उसके बाद वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, नहीं हुआ है तब भी वो बताएगा। क्या बताएगा, आइए देखते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यही देखना है। ये देखिएगा, यहाँ लिखा है, स्टेप लिखा है। अब जब पैन नंबर डाल देंगे तो यहाँ लिखा है कि योर केवाईसी स्टेटस विल बी डिस्प्ले, केवाईसी वैलिडेटेड, केवाईसी रजिस्टर्ड, या केवाईसी ऑन होल्ड। यहाँ चीज दिखाएगा। ऑन होल्ड होगा यानी इसका मतलब आपका केवाईसी नहीं हुआ है। केवाईसी वैलिडेटेड लिख देगा, मतलब केवाईसी आपका हो गया है। केवाईसी वैलिडेटेड लिख दिया है यानी आपका हो गया है। केवाईसी ऑन होल्ड यानी अभी केवाईसी आपका हुआ है नहीं। तो आपका ये स्टेटस यहाँ से दिख जाएगा, आपका केवाईसी रजिस्टर्ड हो गया है, तो आपको वैलिडेट हो जाएगा। अब पहले, अब यही अगर केवाईसी वैलिडेटेड लिख देगा, तो आप समझिए आपका केवाईसी हुआ पड़ा है, आपको केवाईसी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपका लिख देता है केवाईसी ऑन होल्ड, चाहे केवाईसी लिख देता है कि केवाईसी आपका हुआ नहीं है, तो कैसे केवाईसी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से उस पेज पे आएंगे जहां हम यूटीआई के पेज पे थे। अब हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। अब चलेंगे कहाँ, इस जगह पे आएंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, कंप्लीट योर केवाईसी नाउ। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ आप अपना पैन नंबर डालिएगा। आप अपना पैन नंबर पे जो नाम है वह डालेंगे, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जब डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे तो ये प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड करेगा तो आगे क्या करेगा, आपके आधार नंबर मांगेगा। वहां से एक दो और स्टेप है, चूंकि आप किसका पैन नंबर डालूं, इसको करना थोड़ा सा गोपनीयता के साथ आपको खिलवाड़ हो जाएगा। तो प्रोसेस यही है, यही तीनों चीज डालिए, आगे प्रोसेस हो जाएगा। आपके आधार नंबर को हम मांगेगा, मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, वैलिडेट कर लेगा, और वैलिडेट होके कहाँ हो जाएगा। और ये आपको जो वैलिडेट होगा, ये आपको डिजी लॉकर से, आपको डिजी लॉकर से क्या करेगा, आपके आधार को एक तरह से इसके साथ टैग करके और आपको केवाईसी वैलिडेट कर देगा। यही है तरीका, इसी तरीके से आप केवाईसी यूटीआई को कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप अभी चेक किए, नहीं तो आपका पैसा यूं ही पड़ा हुआ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए कि आप अपना केवाईसी अभी चेक कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।